हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 46वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। जितनी भी मेरी वेट टॉक सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो होती हैं, जो मैं संडे के लिए लेकर के आता हूं, और अदर वीडियो जो आपको हर सप्ताह में आपको मिलते ही रहते हैं। वेट टॉक सीरीज का अलग ही आपको अलग नॉलेज है। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन को दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत क्या है कि जितने भी मैं क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करता हूं वो आपके लिए अच्छे हों और आपके लिए अलग हों। हर वेट टॉक सीरीज अलग होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं अटेंड करता हूं। आपके कमेंट से या जो मेरे पास कई जीमेल करते हैं उनसे अटैच करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब तो ज़्यादातर मैं आपके क्वेश्चन वो कमेंट से ही मैं उठाता हूं और आपको उसको जवाब देने की कोशिश करता हूं। अब आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। वो कहते हैं श्रीनिवास जायसवाल, ये कहते हैं एआई करने पर शीत में ही वीर्य रह जाता है, सर ऐसा क्यों होता है? देखो, एआई करने के बाद, एआई करने पर जो ये शीत होती है, अब इसके अंतर्गत वीर्य रह जाता है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। ये शीत भी कई प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार से इसको प्लास्टिक की नली से हटा करके हमें देखना चाहिए कि जो ये आपको छोटा सा इस शीत के अंतर्गत होता है, ये इसके अंतर्गत क्या है, कई बार ये ब्लॉक होता है, आगे से ये ब्लॉक होता है, और आप जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो एआई गन से, तो इसमें क्या है कि जो सीमेंट है वो इससे टकरा करके बाहर आ जाता है, आपकी इस शीत में रह जाता है। यही रीजन है। तो आपको सबसे पहले ये, जब भी आप इस शीत को प्रयोग करते हो, एआई गन में लोड करते हो उसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर वाले छेद को अच्छी तरह से देख लें कि ये छेद खुला है या नहीं। कई कई ऐसी शीत आती हैं जिसके अंतर्गत ये ऊपर वाला छेद है इसका, ये ऊपर से बंद रहता है, इसलिए आप उसको चेक जरूर करें। कभी भी जब भी आप एआई करते हैं तो एआई करते समय आप उसको चेक करें कि ऊपर से ये छेद बंद तो नहीं है। यदि ऊपर से बंद होगा तो आप जैसे, यदि आप एआई करते हैं तो इसका जो सीमन है वो इसके अंतर्गत ही रह जाएगा, किसमें, इस शीत में। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। और छेदनी है तो आप दूसरी शीत उपयोग में ले सकते हैं, या किसी निडल से आप इसमें छेद भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। ऐसा है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अलौकिक कहते हैं हमारी गाय पिछले 12 दिनों से बैठ गई है, और वे ब्याने से 2 दिन पहले ही बैठ गई थी, पर वो खड़ी नहीं हो पा रही है, और पिछले 4 दिन से खाना पीना भी नहीं कर रही है। किसी ने कहा कि गाय के पिछले दोनों पैर उतर गए हैं और लो बीपी की समस्या है, तो जोर जोर से सांस ले रही है, कोई उपाय है तो बताएं। देखो, यदि आपकी गाय बैठ गई है, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। ब्याने से पहले बैठ गई है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो गाय है वो डाउन काउ सिंड्रोम में चली गई है। बहुत से ऐसी गायों में देखने को मिलती है वो ब्याने से पहले ही बैठ जाती हैं। बहुत सी समस्या है ऐसी गायों में। तो यदि आपकी गाय ब्याने से पहले बैठ जाए या ब्याने के बाद में बैठ जाए तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है कि डाउन काउ सिंड्रोम डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, एलोपैथी क्या करना चाहिए, जो आयुर्वेदिक होते हैं वो क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताया गया है। वो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो की लिस्ट में आप देख सकते हैं। और कहने की बात यह है कि यदि आप बता रहे हैं कि दोनों पैर उतर गए हैं, तो आप पहले तो आप किसी की सहायता से आप उस गाय को खड़ा करने की कोशिश करें। जो आती हैं चैन पुल आती हैं, उसकी सहायता से आप अपनी गाय को खड़ा करें। चैन पुल यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक साथ, और उनसे आप खड़ी करने की कोशिश करें, और फिर चेक करें, उसके पैर चेक करें। यदि आपकी गाय किसी नर्वाइकल डिजीज से है, या किसी जो आती हैं शरीर के अंतर्गत, ब्लड के अंतर्गत जो मिनरल्स डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन तत्वों की यदि कमी से बैठी है, पोटेशियम की कमी से बैठी है, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे आप गाय को ऊंची खड़ी करेंगे चैन पुल की सहायता से, यदि उसके पैर ऐसे मुड़े हुए हैं, ऐसे चारों या आगे और पीछे किसी की, तो ये देखना चाहिए नर्वाइकल डिजीज से ग्रसित हैं, नर्वाइकल डिजीज से। और यदि आपके पैर आप बता रहे हैं उतरे हुए हैं, तो आपकी गाय के पैर हैं वो ऐसे नहीं करेगी, पैर सीधे रहेंगे उसके।
पैर सीधे रहेंगे और आप अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। और यदि उनको टच करेंगे, जैसे पूरी पैर को आपको टच करना है दबा दबा के, यदि जिस स्थान को यदि आपका फ्रैक्चर हुआ है, आपको लग रहा है कि कहीं पर गिरी हुई है, तो आपकी गाय दर्द जरूर महसूस करेगी। और जो नर्वाइकल डिजीज है, बैठने पर यदि आपकी गाय है बैठ जाती है, तो उसमें क्या है कि आप चाहे कितना ही उसे दबा लो, वो दर्द महसूस नहीं करेंगी और उसे पता भी नहीं होगा कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। यदि आप निडल भी यहाँ वहाँ पर लगा के देखेंगे कि इसका ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं रहा है, पूरी डिटेल से आपको उस गाय को अच्छी तरह से देखना है, यानी उसका पूरा डायग्नोसिस करना है जो मैंने आपको ये बताया है। यदि नर्वाइकल डिजीज से है तो यदि आप कहीं पर भी उसे निडल से कहीं से भी यदि आप क्लिक करेंगे तो वो गाय आपको कोई रिस्पॉन्स देगी, बहुत कम रिस्पॉन्स देगी। यदि गिरी है तो रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। गिरी है तो आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। नर्वाइकल डिजीज है तो भी उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं। कह रहे हैं कि बात बीपी की, तो बीपी की आपके पशु को जो नज़दीक पशु चिकित्सक है वो देख कर ही पता लगाएगा कि आपके पशु क्यों हाँप रहा है। कई रीज़न होते हैं पशु के हाँपने के। उसका आपने टेम्परेचर भी नहीं बताया कि उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर यदि कम है या ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। जो नॉर्मल मैंने बातें बताई ये आप अपनी गाय पर अपनाएं, जरूर फायदा होगा। ट्रीटमेंट के तौर पर आप मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो जा करके देख सकते हैं। यदि ट्रीटमेंट के बारे में पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो पूरी ट्रीटमेंट पर ही बैठ जाएगी। अब एक और बताना चाहता हूँ कि आप जो मेरी चैनल पर मेंबरशिप ले चुके हैं, एक यूट्यूब की जो मेंबरशिप है 199 अदर, उसमें लिखा हुआ है एक जो मेरी पर्सनल मेंबरशिप है। आपको बताना चाहता हूँ यूट्यूब की मेंबरशिप है वो अलग है, मेरी पर्सनल मेंबरशिप है उसमें आप पर्सनल यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं उसकी फीस ज़्यादा है और उससे आप डायरेक्ट आप मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए हुए हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि जब यदि आप मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो आप इस नंबर पर न कॉल करें न आप मैसेज करें। यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पहले कि सर हमें मेंबरशिप चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेंबरशिप में क्या है। और रही बात मेंबरशिप में के लिए आप लोगों के लिए फायदा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मैं हर बार बताता हूं क्योंकि बहुत से ऐसे कॉल आते हैं मेरे पास, इसलिए मैं आपके लिए हर वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत इसकी चर्चा जरूर करता हूं। और बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मेरे से जुड़ चुके हैं और फायदा भी ले रहे हैं। अब कुशल कुमार चौधरी कहते हैं 8 महीने में अगर अबॉर्शन हो जाए तो गाय दूध नहीं दे रही है तो क्या करें। यदि आपकी गाय 8 महीने में यदि अबॉर्शन हो गया है, दूध नहीं दे रही है, तो एक बात आप जरूर ध्यान रखें, 8 महीने में अबॉर्शन जब भी गाय का हो जाता है, यदि दूध देने वाली गाय है लगातार दूध दे रही है, अबॉर्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दूध देती रहेगी। यदि गाय दूध नहीं दे रही है, ड्राई पीरियड में है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब उसके कंप्लीट 9 मंथ होंगे तब तक आप उस गाय के जो दूध काटने की जो प्रक्रिया होती हैं वो आप जरूर करें। यानी सुबह और शाम जैसे दूध निकालते हैं उसी तरह आप उसके नीचे जरूर बैठे और दूध की निकालने की जो प्रैक्टिस है वो आप जरूर करें, कंटिन्यूटी करें। जब भी 9th मंथ होंगे तो आपकी गाय है दूध देना प्रारंभ कर देगी और बीच में भी दूध देना प्रारंभ कर देगी। इसके लिए कौन सी टेबलेट आती हैं वो भी आप यूज में ले सकते हैं। जैसे आप पाउस टेबलेट आती हैं जो दूध बढ़ाने वाली टेबलेट या बोलस आती हैं वो आप यूज में ले सकते हैं। यानी कैल्शियम की जो बोलस आती हैं वो आप यूज में ले सकते हैं। तो कौन सी ले सकते हैं इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है। जिस प्रकार से आप हिमालय की गैलेक्टिन यूज में ले सकते हैं, मैनकाइंड की आप कैल्शियमस्ट यूज में ले सकते हैं, इसी प्रकार एनिमक्स की भी आती हैं वो भी आप यूज में ले सकते हैं। 2-2 टेबलेट लगातार 5 दिन देनी है, फिर आपको 1-1 टेबलेट दूध निकालने से 1-1 घंटा पहले देनी है। इस तरह से आप ये जो टेबलेट और पाउडर भी आते हैं, जैसे लेट डाउन पाउडर आता है हीरा का, वो भी आप अपनी जो अबॉर्शन हो जाते हैं उसको दे सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए। एनर्जी बूस्टर दे सकते हैं, कई ऐसे पाउडर हैं वो दे सकते हैं आप, लेकिन वो वीडियो में दे सकते हैं। मेरी वीडियो बनी हुई है लगभग कौन से ऐसे पाउडर व लिक्विड देने चाहिए दूध बढ़ाने वाले, और आपको जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाय जो पूरे का पूरा दूध है वो दे देगी। और इसके बारे में मैं एक डिटेल सी वीडियो लेकर के आऊंगा आपको। यदि किसी भी पशु का यदि अबॉर्शन हो जाए तो उसका दूध कैसे बढ़ाएं वो भी आपके लिए जल्दी लेकर के आऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और मेरी वीडियो को आप लाइक करें जितना हो सके। और आप यदि मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो जो नीचे जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।